गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं के यादव आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग अपना टॉपिक लेकर के आए हैं जो है फूड एंड न्यूट्रिशन। ये हमारा जो है एक बुक है होम साइंस की। आज से हम लोग जो है फूड एंड न्यूट्रिशन संबंधित बुकों से तमाम क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है जो है क्वेश्चनों को। तो ये क्वेश्चन हमारे आज के जो है 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। और टॉपिक का नाम है हम लोग का जो है कि पोषण संस्थाएं। मीन्स पोषण संस्थाएं जैसे आप जानते हैं WHO है, केयर है, यूनिसेफ है। तो इन सभी पर जो है आपके जो भी संस्थाएं हैं जो है आपकी, वो चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल संस्थाएं हो, सभी पर आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा। और टोटल क्वेश्चनों की संख्या आपकी 50 है जो है। इस 50 क्वेश्चन में हमें उम्मीद है कि आपके सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। मीन्स पोषण संस्थान संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे उन सभी क्वेश्चनों को आपको यहाँ से हम जो है क्या करा देंगे, जो है टच करा देंगे। मीन्स आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए। ज्यादातर आपको मिलेगा कि जो भी संस्थाएं हैं वो संस्थाओं की स्थापना कब हुई, और स्थापना के साथ हम कहेंगे नेशनल स्तर पर कब हुई और इंटरनेशनल स्तर पर कब हुई। मीन्स ये संस्थाएं भारत में कब से कार्य कर रही हैं और इंटरनेशनल स्तर पर इनकी स्थापना कब की गई जो है। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन आते हैं जो है, प्लस इन संस्थाओं के जो वर्क होते हैं जो है, मीन्स किस किस फील्ड में कार्य करती हैं, उस फील्ड को भी आपको दिखाया गया है। और हम यहाँ तक कहेंगे डिजीज भी हैं कि कौन कौन से डिजीज पर भी ये हमारी संस्थाएं कार्य करती हैं, और किस एज तक के लोगों पर ये कार्य करती हैं। बच्चों पर कार्य करती हैं, बूढ़ों पर कार्य करती हैं, जो महिलाओं पर कार्य करती हैं, प्रेग्नेंट और लैक्टेंट महिलाओं पर कार्य कर रही हैं, या हम कहेंगे कि आपदा से पीड़ित लोगों को, या हम कहेंगे बाढ़ ग्रसित हो या दुर्घटनाग्रस्त हो, इन सभी तरह के जो जो भी आपका जो है सहायतार्थ हेतु जो है हम कहेंगे संस्थाएं हैं, वो सभी संस्थाएं आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो इस तरीके से आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं अपना क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस सेट हमारा बीपीएससी का हम कहेंगे प्रैक्टिस सेट आपका 14वां है। तो इस 14वें प्रैक्टिस सेट से आप देखिए कि पहला क्वेश्चन आपका जो मिला है उसे हम लोग कहेंगे कि WHO की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे WHO के प्रोसेस में आप जानते ही होंगे कि WHO का फुल फॉर्म होता क्या है। तो हम कहेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का प्रोसेस होता है W का कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई जो है। तो हम कहेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, ये अभी पिछले एग्जाम टीजीटी में आपको पूछा गया था स्थापना, लेकिन वहां पर स्थापना के बदले हम लोग कहेंगे इसकी संविधान की बातें की गई थी, लेकिन क्वेश्चन मिस्टेक था। तो वहां पर हम लोग कहेंगे कि 7 अप्रैल 1948 कब हुई थी स्थापना। हम कहेंगे 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी WHO की। मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में की गई थी। कहाँ की गई थी ये भी आपको क्वेश्चन मिलेगा जो है, और कब से ये कार्य कर रही है भारत में, ये भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो इन सभी क्वेश्चनों को देखने के लिए आप जो है हमारे इस चैनल को जो है देखते रहिए। इस तरीके तमाम आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है जो है। तो हम कहेंगे कि अभी तो आपने स्थापना देख लिया कि 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को इसकी जो है स्थापना की गई थी। और ये स्थापना कहाँ की गई थी, हम कहेंगे कि स्विट्जरलैंड। कहाँ पर की गई थी, स्विट्जरलैंड में की गई थी। या स्विट्जरलैंड का हम लोग कहेंगे मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा है। तो हम कहेंगे जेनेवा हमारा क्या है, मुख्यालय है, मुख्यालय। स्विट्जरलैंड के मुख्यालय में जो है, मुख्यालय मीन्स जेनेवा में इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए कि WHO का संविधान कब बना था। देखिए हमारा क्वेश्चन है ये यहाँ पर संविधान मीन्स एक स्थापना हमारी WHO की, एक तो स्थापना की बात हुई और दूसरे हम कहेंगे संविधान की बात हुई जो है। तो WHO का यहाँ पर देखिए संविधान, संविधान कब बना जो है, तो हम कहेंगे इसका संविधान 1946 ईस्वी में बना। जबकि लोग चयन बोर्ड ने सर्वप्रथम आपका जो आंसर की दिया था वो 1946 दिया था स्थापना के तहत, लेकिन वो स्थापना नहीं था। हम कहेंगे वो WHO का संविधान बना था 1946 में। संविधान बनने के बाद उसकी क्या की गई जो है, 7 अप्रैल 1948 को इसकी जो है क्या की गई जो है, स्थापना की गई। तो सर्वप्रथम इसका संविधान बना। हम कहेंगे शुरुआत WHO की शुरुआत कब की गई जो है, अगर शुरुआत की बातें आती है जो है तो देखिए सन 1940 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई जी, शुरुआत।
शुरुआत इसकी की गई जो है 1940 ईस्वी में, संविधान बना 1946 ईस्वी में, जबकि स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948। तो इसलिए आप 3 डेट याद रख सकते हैं डब्ल्यूएचओ का, एक तो 1940 याद रख सकते हैं, 1946 याद रख सकते हैं और 1948। तो 1940 आपकी शुरुआत अगर पूछता है कि डब्ल्यूएचओ की शुरुआत कब हुई थी, तो आप कहेंगे कि सन 1940 ईस्वी में डब्ल्यूएचओ की शुरुआत की गई थी, लेकिन इसका संविधान बना था 1946 ईस्वी में और स्थापना हुई सन 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, डब्ल्यूएचओ का संविधान किसकी अध्यक्षता में बना जो है, तो हम लोग कहेंगे कि अब ये भी देखना है कि डब्ल्यूएचओ की हमारी जो संविधान बना, ये संविधान हम लोग को मालूम है कि सन 1946 ईस्वी में इसका संविधान बना। तो संविधान बनने के तहत हम लोग कहेंगे उस किसकी अध्यक्षता में बना जो है, तो देखिए श्री रेनेसैंड, हम लोग कहेंगे श्री रेनेसैंड की हम कहेंगे अध्यक्षता में डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद हम कहेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 5वां क्वेश्चन, ये भी हमारा डब्ल्यूएचओ से ही शुरू है। हम कहेंगे कि डब्ल्यूएचओ भारत में कब से कार्य कर रहा है। आपको मालूम तो हो गया कि स्थापना कब हुई, शुरुआत कब हुआ डब्ल्यूएचओ का। हम कहेंगे कि ये हमारा जो है कहाँ पर स्थापना इसकी की गई। अब बातें आती है हमारी जो है कि ये हमारी जो संस्था है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, ये भारत में कब से कार्य कर रही है, तो हम कहेंगे भारत में 1 जनवरी 1949 ईस्वी से कार्य कर रही है। कब से कर रही है, 1 जनवरी 1949 मीन्स 48 में इसकी स्थापना हुई और 49 से भारत में कार्य करने लगी, मीन्स 1 साल बाद ही हम लोग कहेंगे। वहां पर देखिए अप्रैल की बातें थी 7 अप्रैल और यहाँ 1948 और यहाँ बातें 1 जनवरी 1949 जो है हम कहेंगे 1 साल के अंदर ही स्थापना होने के 1 साल के अंदर ही जो है डब्ल्यूएचओ जो संस्था है जो है ये भारत में कार्य करना शुरू कर दी, मीन्स कब से, 1 जनवरी 1949 ईस्वी से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व हम कहेंगे स्वास्थ्य मीन्स डब्ल्यूएचओ, विश्व स्वास्थ्य दिवस मीन्स हम कहेंगे कि डब्ल्यूएचओ का दिवस कब मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर दिवस, अब आपको मालूम है कि 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई जो है, तो हम कहेंगे जो दिवस इसका मनाया जाता है 7 अप्रैल को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे हम कहेंगे 7 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7वां क्वेश्चन, डब्ल्यूएचओ किन बीमारी के विरुद्ध कार्य कर रही है, मीन्स डब्ल्यूएचओ जो है हम लोग कहेंगे हेल्थ पर वर्क कर रही है। हेल्थ के तहत आपका इसका नाम भी है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज हेल्थ किस किस के तहत वो हेल्थ को जो है प्रोटेक्ट करती है, तो हम कहेंगे यहाँ पर देखिए मलेरिया रोग, चेचक रोग, हैजा रोग, प्लेग रोग, येलो फीवर और अन्य संक्रामक बीमारियां, मीन्स हम कहेंगे कि ये सभी हमारे जो है कुल मिलाकर के हम कहेंगे जितने भी ट्रांजिशनल हमारे डिजीज हैं, मीन्स स्थानांतरित या संक्रमित रोग हमारे हैं, उस पर भी ये कार्य कर रही है। मीन्स एक दूसरे से फैलने वाले रोग पर भी ये कार्य कर रही है, मलेरिया पर भी कर रही है, चेचक, हैजा, प्लेग और येलो फीवर, इन सभी बीमारियों पर जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है, पूरे विश्व में वर्क करती है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, डब्ल्यूएचओ द्वारा विश्व आहार कार्यक्रम की स्थापना कब की गई जो है। अब देखिए हेल्थ के साथ साथ जो है ये क्या करती है जो है, ये आपको जो है आहार कार्यक्रम भी लगाती है जो है प्रोग्राम, हम कहेंगे फूड कार्यक्रम का भी इसने आयोजन कर रखा है जो है अपनी संस्था के तहत। तो ये आहार कार्यक्रम की इसने शुरुआत कब किया था जो है, स्थापना तो हुई 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को, लेकिन इसने आहार का कार्यक्रम कब प्रसारित किया इसने जो है, हम कहेंगे 1963 1963 ईस्वी से इसने डब्ल्यूएचओ ने क्या किया, आहार कार्यक्रम भी प्रारंभ कर दिया पूरे वर्ल्ड के तहत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां, डब्ल्यूएचओ ने प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति, यहाँ पर देखिए हम लोग को क्वेश्चन मिल रहा है कि
कि प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति का गठन भी इसने किया जो है, हम कहेंगे प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति का गठन कब किया गया? 1954, 1955, 1956, 1957। तो हम लोग क्या कहेंगे कि 1955। देखिए 1955 ईस्वी में इसने क्या किया? प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति का गठन किया इसने जो है। देखिए हम लोग को मालूम है कि आहार कार्यक्रम इसने कब किया? 1963 ईस्वी में किया। और हम कहेंगे कि प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति का गठन इसने कब किया? 1955 ईस्वी में इसने किया था जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग 10वां क्वेश्चन अपना देखते हैं जो है। देखिए आईसीडीएस की स्थापना कब की गई थी? अब देखिए आईसीडीएस मीन्स हम कहेंगे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है, मीन्स आईसीडीएस की स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975, 2 नवंबर 1975, 2 दिसंबर 1975, 3 जून 1950। तो हम कहेंगे आईसीडीएस की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को की गई थी। ये देखिए हमारा आईसीडीएस जो है, ये हमारी क्या है, हमने यहाँ पर लगा रखा है कि एक भारतीय संस्था है। आईसीडीएस हमारी एक भारतीय संस्था है जिसकी जो स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां। आईसीडीएस का संबंध है, देखिए आईसीडीएस का संबंध किससे है? तो हम लोग कहेंगे कि आईसीडीएस का संबंध 1 से लेकर के 6 वर्ष बच्चों मीन्स एक चाइल्ड के भी कार्य कर रही है। आइए दे रखा है 1 से 6 वर्ष, और प्रेग्नेंट स्त्री मीन्स हम कहेंगे कि 1 से 6 मीन्स प्री स्कूलिंग चाइल्ड, हम कहेंगे प्री स्कूलिंग चाइल्ड एंड प्रेग्नेंट मदर, इन दोनों पर ये कार्य करती है जो है। अब इस पर कार्यता आहार एवं स्वास्थ्य में सुधार लाना मीन्स हम कहेंगे कि जो भी हमारा प्री स्कूलिंग चाइल्ड है और प्रेग्नेंट मदर है, इनके आहार और हेल्थ में क्या सुधार लाने हेतु ये कार्य करती है आईसीडीएस। इसके बाद हम कहेंगे मृत्यु को जो है रोकना, रोग को रोकना, कुपोषण को रोकना मीन्स स्कूल न छोड़ने देना। मीन्स कुछ बच्चे स्कूल भी छोड़ते हैं तो उनको भी जो है क्या स्कूल में आने का प्रोसेस बनाती है कि बच्चे स्कूल छोड़े ना, किसी भी स्थिति में वो स्कूल न छोड़े। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे आईसीडीएस का संबंध इन सभी से है जो है, मीन्स प्री चाइल्डहुड और प्रेग्नेंट मदर, प्री चाइल्डहुड और प्रेग्नेंट मदर ऐसे याद रखना जो है, इन दोनों पे वर्क करती है और के स्वास्थ्य के तहत भी कार्य करती है, इनके हेल्थ के तहत कार्य करती है, इनके मृत्यु, इनके रोग, इनके कुपोषण, इनके स्कूल न छोड़ने की प्रवृत्ति पर भी ये वर्क करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 12वां। आईसीडीएस द्वारा कितनी परियोजनाएं संचालित की जाती हैं? तो देखिए आईसीडीएस ने अपना क्या बना रखा है, अपनी एक परियोजनाएं बना रखी है। कितनी परियोजनाएं इसने बना रखा है? पूरे भारतवर्ष में, हम कहेंगे पूरे भारतवर्ष में जो है, पूरे भारत में आईसीडीएस परियोजनाएं 33 परियोजनाएं संचालित करती है। मालूम हुआ हम लोग कहा कि 33 परियोजनाएं पूरे भारतवर्ष में आईसीडीएस क्या करती है? संचालित करती है। इसने अपनी परियोजनाओं को डिवाइड कर रखा है, बांट रखा है जो है। शहरी क्षेत्र के लिए कुछ परियोजनाएं हैं, कुछ हम कहेंगे देहाती क्षेत्र के लिए कुछ परियोजनाएं, कुछ आदिवासी क्षेत्रों के लिए परियोजनाएं हैं। तो इस 33 का डिवाइडेशन भी उसने कर रखा है कि कितनी परियोजनाएं इसकी शहरों में कार्य कर रही हैं, कितनी परियोजनाएं गांव में कार्य कर रही हैं, और कितनी परियोजनाएं इसके जो है आदिवासी क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। ये सभी के क्वेश्चन आपको जो है इसके बाद मिलते जाएंगे जो है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 13वां क्वेश्चन।
देखिए आईसीडीएस की कितनी परियोजनाएं गांव में कार्यरत हैं। मीन्स गांव में अभी हमने बताया जो है कि ये हमारी आईसीडीएस जो है शहर गांव और आदिवासी जंगल झाड़ियों के तहत जो है भी अपने जो है क्या है जो है कार्यक्रम को लगाती रहती है। तो इस तरह से कितनी परियोजनाएं इसमें इसकी जो है गांव में संचालित है, तो हम कहेंगे 18 परियोजनाएं। कितने? 18 परियोजनाएं। आप काउंट करते रहना जो है कि 18 परियोजनाएं हमारे जो है कहाँ पर संचालित हैं, इसकी गांव में जो है। तो देखिए कितनी परियोजनाएं, तो हम लोग कहेंगे 30 परियोजनाएं संचालित हैं, जिसमें हम लोग कहेंगे गांव में कितनी आ गई, गांव में आ गई 18 आ गई जो है। हम कहेंगे जो है शहर में कितनी आ गई, शहर में कितनी आ गई, शहर में। और हम कहेंगे आदिवासी क्षेत्र में, आदिवासी आदिवासी क्षेत्र, या हम कहेंगे या झुग्गी झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी, झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी। अब देखिए झुग्गी झोपड़ियों में 4 संस्थाएं इसके कार्य परियोजनाएं कार्य करती हैं जो है, जिसके गांव में 18 कार्य कर रही हैं। तो अब 18 4 22 हो गया। 22 के तहत हम कहेंगे कि 11 परियोजनाएं, कितनी? 11 परियोजनाएं जो है शहरों में इसकी कार्यरत है। तो इस तरीके से आईसीडीएस ने 33 परियोजनाएं लगा रखी है अपनी जो है, संचालित कर रखी है, जिसमें गांव में 18 है, शहर में 11 है और आदिवासी या झुग्गी झोपड़ी में 4 परियोजनाएं इसकी कार्यरत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर जो है 14वां। देखिए आईसीडीएस द्वारा सहायक पोषाहार वर्ष में दिया जाता है, कितने दिन दिया जाता है? हम लोग कहेंगे कि हमारा जो ईयर होता है, वर्ष हमारा, वर्ष, ये वर्ष हमारा 365 दिन का होता है, और कभी कभी 366, अगर लीप ईयर आ जाता है, लीप ईयर आ गया, लीप ईयर हमारा, लीप ईयर 66 दिन का होता है जो है। तो चाहे हमारा 365 हो, जनरल ईयर हो, सामान्य वर्ष हो या लीप ईयर्स हो, आईसीडीएस जो है 300 दिन, कितने दिन जो है? 300 दिन, 300 डे, 300 दिन क्या करती है जो है, सहायक पोषाहार दिया जाता है। मीन्स साल के 365 या 366 दिनों के तहत 300 दिन जो है आईसीडीएस के द्वारा जो है पोषक पदार्थ जो है दिया जाता है। किसको दिया जाता है? हम कहेंगे 1 से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं को जो है पोषण दिया जाता है। पोषण के तहत हम लोग को मालूम है कि क्या पोषण है जो है, हम कहेंगे प्रोटीन और कैलोरी, मीन्स हम कहेंगे ऊर्जा दिया जाता है, प्रोटीन दिया जाता है। तो आइए इस तरह के भी क्वेश्चन है जो है कि आईसीडीएस जो है 365 दिन में जो 300 ये क्या करती है, पोषण का वितरण करती है। तो बच्चों को कितना देती है और प्रेग्नेंट महिलाओं को कितना देती है। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, वहां पर आपको मिलेगा सहायक पोषाहार द्वारा 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों। अब देखिए हम लोग को मालूम हुआ कि 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कितना दे रही है, फिर हम कहेंगे 1 वर्ष से कम, यहाँ पर लिया गया कि 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोषण दिया जाता है जो है। तो कितना दिया जाता है? हम कहेंगे उसको ऊर्जा दी जाती है, 200 कैलोरी दी जाती है, 200 कैलोरी दी जाती है, कैलोरी। और प्रोटीन कितना दिया जाता है? 8 से 10 ग्राम दिया जाता है। मीन्स हम कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। मीन्स 1 वर्ष से अगर कम उम्र का बालक है तो उसे 200 कैलोरी जो है ऊर्जा दी जाती है, और 8 से 10 से हम कहेंगे ग्राम उसको जो है क्या दिया जाता है, प्रोटीन दी जाती है। ये सभी चीजें हमारी प्रतिदिन दी जाती है, प्रतिदिन, प्रतिदिन शिशु को दिया जाता है, और वो भी शिशु हमारा क्या हो, 1 वर्ष से कम उम्र का हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है। देखिए सहायक पोषाहार द्वारा 1 से 6 वर्ष के बच्चों को जो है, मीन्स हम कहेंगे 1 से 6 वर्ष का जब हमारा चाइल्ड होगा तो उसको आईसीडीएस जो है हमारा कितना पोषण देती है। 1 से 6 वर्ष के बच्चों को जो है, यहाँ पर देखिए 1 से 6 वर्ष के बच्चों को पोषण दिया जाता है। हम कहेंगे 300 कैलोरी, कितना? 300 कैलोरी उसको जो ऊर्जा दी जाती है, और 10 से 12 ग्राम उसको प्रोटीन दिया जाता है।
हम कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। तो इस तरीके से मालूम हुआ कि अगर 1 वर्ष से नीचे का बालक है जो है तो उसको 200 कैलोरी ऊर्जा दी जाती है और 8 से 10 ग्राम उसको प्रोटीन दी जाती है। जबकि अगर 1 वर्ष से वो ज्यादा उम्र का है जो है तो हम कहेंगे कैलोरी 100 बढ़ गई जो है, मीन 300 कैलोरी हो गई ऊर्जा। और हम कहेंगे 10 से 12 मीन से 1 से 2 ग्राम हमारा क्या हो गया, प्रोटीन भी बढ़ गया जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17वां। देखिए प्रेग्नेंट या धात्री मदर दोनों का हमारे यहाँ पर प्रोसेस है कि हमें अब देखना है प्रेग्नेंट को और दुग्धपान कराने वाली महिला, प्रेग्नेंट और दुग्धपान कराने वाली महिला को कितना पोषण आईसीडीएस जो प्रतिदिन देता है। तो हम कहेंगे 500 कैलोरी देता है उसको ऊर्जा और 25 ग्राम जस्ट हम कहेंगे शिशु का या बालक का 2 गुना इसको जो है क्या किया जाता है, प्रोटीन दिया जाता है और लगभग 2 गुना हम कहेंगे कैलोरी भी दी जाती है। ये दोनों चीजें उसको जो है दी जाती है, प्रतिदिन दी जाती है, प्रतिदिन। इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर आयरन की गोली भी है, देखिए हम कहेंगे हाँ इसे आयरन की गोली भी दी जाती है। मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा, डी सही होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इस तरीके से आपको आईसीडीएस का प्रोसेस मालूम हुआ कि आईसीडीएस जो है क्या करती है, सहायक पोषाहार के तहत जो है क्या किया इसने 1 वर्ष से कम बच्चों को भी जो है कैलोरी और प्रोटीन दिया, 1 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को भी कैलोरी और प्रोटीन दिया जो है। हम कहेंगे लैक्टेंट और प्रेग्नेंट मदर को भी कैलोरी और प्रोटीन दिया। तो इस तरीके से तीनों क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, क्रमशः याद कर लेना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 18वां क्वेश्चन। आईसीडीएस की सेवाएं प्राप्त होती हैं, अभी सभी चीजें आपको जो मिल रहा है, कैलोरी मिल रही है और प्रोटीन मिल रहा है, तो ये कहाँ से मिलता है, आपको कहाँ से मिलेगा, आप कहाँ इसको प्राप्त कर सकते हैं। हम कहेंगे क्या राज्य में मिलेगा, आंगनबाड़ी से मिलेगा, प्राथमिक स्कूल से मिलेगा, सभी हम कहेंगे कि ये हमारा आंगनबाड़ी केंद्र से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, ये आंगनबाड़ी केंद्र में आप जाएंगे और वहां से आपको क्या होगा, ये सभी सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19वां। कितनी जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाता है। मीन्स आपको मालूम हो गया कि आंगनबाड़ी का प्रोसेस जो है किससे जुड़ा हुआ है, हम कहेंगे आईसीडीएस का ही एक हमारा अंग होता है क्या, आंगनबाड़ी। मीन्स आईसीडीएस ने सभी जगहों पर जो है अपना एक सेंटर खोल रखा है जिसे हम कहते हैं आंगनबाड़ी केंद्र। तो देखिए आंगनबाड़ी केंद्र कह रहा है जो है कि कितनी जनसंख्या पर, मीन्स कितनी जनसंख्या होनी चाहिए जो है जिस पर एक आंगनबाड़ी केंद्र को खोलने की अनुमति दी जाती है। तो हम कहेंगे कुल मिलाकर के 1000 जनसंख्या, कितनी, 1000 जनसंख्या होनी चाहिए। उस 1000 जनसंख्या पर हम कहेंगे एक आंगनबाड़ी केंद्र का प्रोसेस बनाया जो है। तो ये देखिए हमारा ये जनरल क्वेश्चन है। अगर इस जनरल क्वेश्चन को हम लोग जो है शहरी क्षेत्र में अगर काउंट करें तो हम कहेंगे शहर के प्रोसेस में भी यही है जो है कि शहर में 1000 जनसंख्या पर हमारा क्या होता है, एक आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाता है। कितनी जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाता है, या हम कहेंगे शहर के कितनी जनसंख्या पर, शहर के कितनी जनसंख्या जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाता है। तो देखिए अगर शहर हो या ओनली फॉर जनसंख्या हो तो हम लोग कहेंगे 1000 जनसंख्या। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20वां हमारा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की उम्र होती है, मीन्स जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होगा उसकी उम्र कितनी, मीन्स आंगनबाड़ी में आपको वर्क करना है, जो कार्य करना है, तो आपकी उम्र क्या होनी चाहिए। हम कहेंगे कि यहाँ पर देखिए दिया गया 18 से 30 वर्ष एज होनी चाहिए, 20 से 30 वर्ष होना चाहिए, 15 से 45 वर्ष होना चाहिए, 15 से 50 वर्ष होना चाहिए। तो हम कहेंगे उम्र 15 से 45 वर्ष होना चाहिए। मीन्स विवाहित और अविवाहित दोनों बातें आती हैं। विवाहित भी होना चाहिए, विवाहित भी चलेगा, विवाहित और अविवाहित दोनों इसमें जो है
कार्य कर सकते हैं, विवाहित भी और अविवाहित भी, मीन्स किशोरावस्था से लेकर के आप जो है वर्क इसमें कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं, जो है हम कहें कि मिडिल एडल्टहुड तक आप इसमें वर्क कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 21वां क्वेश्चन, आंगनबाड़ी द्वारा कितनी बीमारियों के टीके लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंगनबाड़ी में हम लोग कहेंगे कुल 6 डिजीज हैं। 6 डिजीज पर आंगनबाड़ी क्या करती है, जो है आपको प्रोटेक्शन करती है, या आपके लिए वर्क करती है, या हम कहेंगे आपको स्वास्थ्य प्रदान करती है। तो कुल 6 बीमारियां हैं आंगनबाड़ी के फ्रेजिंग में। इन 6 बीमारियों पर आंगनबाड़ी क्या करती है, आपको दवा मुहैया कराती है, जो है आपको हेल्थ संबंधित जो जो एडवाइस है वो सभी एडवाइस भी देती है। इनमें से 6 बीमारियों पर आपको एडवाइस भी करती है, आपको दवा भी प्रोटेक्ट करती है, जो है प्रोटेक्ट करती है। मीन्स हम कहेंगे देखिए पहला ऑप्शन हम लोग का मिल रहा है कि 6 बीमारियां, कितनी बीमारियां, हम कहेंगे 6 बीमारी, 6 बीमारी पे वर्क करती है। और 6 बीमारी है कौन कौन सा, देखिए गलघोटू, जिसे हम लोग डिप्थीरिया भी कहेंगे, दूसरा पोलियो, तीसरा खसरा है, चौथा हमारा टिटनस है, टिटनस, और इसके बाद हम कहेंगे 5वां टीबी है, छठा हमारी काली खांसी है। मीन्स हम कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, डी सही है। जो है मीन्स किस किस बीमारी पर हम लोग कहें, टिटनस पर भी कार्य करती है, टीबी पर भी करती है, काली खांसी पर भी वर्क करती है, गलघोटू, पोलियो, खसरा, इन सभी पर जो है कुल मिलाकर के यहाँ पर मिला हमारे पास 6 बीमारियां। ये 6 बीमारियों पर हमारी आंगनबाड़ी आपको एडवाइस भी करती है और आपको दवा भी प्रदान करवाती है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 22, 22वां क्वेश्चन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रशिक्षण दिया जाता है। मीन्स अगर आप आंगनबाड़ी में जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। और ट्रेनिंग आंगनबाड़ी की कहाँ कहाँ कराई जाती है, तो हम कहेंगे आंगनबाड़ी की ट्रेनिंग जो है आपको लखनऊ में भी कराई जाती है, गुवाहाटी में भी कराई जाती है, बंगलौर में भी कराई जाती है। सभी कुल मिलाकर के 3 ट्रेनिंग सेंटर हैं आंगनबाड़ी के। हम कहेंगे आंगनबाड़ी के 3 सेंटर, 3 ट्रेनिंग सेंटर, 3 ट्रेनिंग सेंटर, तीनों ट्रेनिंग सेंटर को आप याद रखेंगे। 3 ट्रेनिंग सेंटर है, एक सेंटर हमारा लखनऊ में है, दूसरा गुवाहाटी में है, तीसरा हमारा बंगलौर में है। तो इस तरीके से हमें मालूम हो गया कि आंगनबाड़ी की ट्रेनिंग कहाँ कहाँ कराई जाती है, लखनऊ, बंगलौर और हम कहेंगे गुवाहाटी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए आदिवासी क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या बाड़ी केंद्र खोले जाते हैं। तो देखिए हम लोग का मिला यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र, अभी हमने दिया था आपको जो है कि शहर में, गांव में और आदिवासी क्षेत्रों में एक संख्या काउंट की गई है कि इतनी जनसंख्या पर हमारा एक आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वो आदिवासी क्षेत्र हमारा बोल दिया यहाँ पर कि आदिवासी क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाता है, एक आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाता है। हम लोग कहेंगे सीधे 700 जनसंख्या पर, कितनी जनसंख्या पर, 700 जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ पर खोला जाता है। जबकि शहर के प्रोसेस में आपने देखा होगा कितनी जनसंख्या, हम लोग कहेंगे 1000 जनसंख्या पर। अगर गांव की बातें आएंगी तो गांव के तहत भी हम लोग कहेंगे शहर और गांव में जो है 1000 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र होगा, जबकि आदिवासी क्षेत्र में जो है 700 जनसंख्या पर आंगनबाड़ी केंद्र होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, दो के प्रोसेस के तहत शहर, देहात और हम कहेंगे आदिवासी क्षेत्र के तहत हमारा आंगनबाड़ी का प्रोसेस चलता है जनसंख्या के आधार पर। तो इस तरीके से आपको 2 संस्थाएं मिली जो है, एक WHO मिला और दूसरा हम कहेंगे ICDS मिला। ICDS के तहत आपकी आंगनबाड़ी भी मिली। अब आइए हम लोग देखते हैं तीसरी संस्था यूनिसेफ। देखिए यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी, आइए यूनिसेफ अपना देखिए 24वां क्वेश्चन, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। क्या कहेंगे हम लोग, जो है यूनिसेफ की स्थापना हम लोग कहेंगे सन 1946 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, हम लोग कहेंगे यूनिसेफ की स्थापना
सन 1900 देखिए 45 है, 46 है, 47 है, 48 है। तो हम कहेंगे यूनिसेफ की स्थापना हमारा WHO के पहले हुई थी जो है, मीन्स सबसे पहले अगर यहाँ पर देखा जाए वर्ल्ड हेल्थ के तहत जो है, तो वर्ल्ड हेल्थ है हमारे विश्व स्तर पर है, और जबकि हमारा हम कहेंगे यूनिसेफ भी हमारा विश्व स्तर पर है। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? WHO से पहले हुई थी, मीन्स 1946 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिसेफ भारत में कार्य कर रही है। अब देखिए ये भारत में इंटरनेशनल संस्था है, ये भी हमारी यूनिसेफ, लेकिन ये भारत में कार्य कब कर रही है? इसकी स्थापना तो आपको मालूम हो गया कि 1946 ईस्वी में हुई, लेकिन ये भारत में कब से कार्य कर रही है? तो देखिए हम लोग कहेंगे कि ये भारत में हमारी 1949 ईस्वी से भारत में कार्य कर रही है। 46 में स्थापना इसकी हुई और 49 से ये भारत में कार्य कर रही है। WHO को मालूम है आपको कि 1948 में स्थापना हुई थी जो है, अब भारत में कार्य वो भी कब से कर रही है? वो भी 49 से कार्य कर रही है। और यूनिसेफ भी हमारी जो है क्या है? 49 से कार्य कर रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यूनिसेफ के गठन का उद्देश्य था जो है, मीन्स क्या उद्देश्य था यूनिसेफ संस्था को स्थापित करने का, या हम कहेंगे यूनिसेफ की स्थापना क्यों की गई जो है, क्या कारण था इसकी स्थापना का? तो हम देखते हैं यहाँ पर दिया गया है कि क्या रीजन है इसकी स्थापना का। तो हम कहेंगे देखिए प्रथम विश्व युद्ध में बेघर, जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1919 के आसपास, तो उस समय बहुत से लोग क्या हो गए? बेघर हो गए, भूखे थे, कुपोषित थे। कौन? बच्चों के कल्याण हेतु, बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु हम कहेंगे दोनों, मीन्स हम कहेंगे जो आधार रहा यूनिसेफ की स्थापना का, वो हम लोग कहेंगे कि आपदा, या हम कहेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो लोग बेघर थे, भूखे थे, बच्चे कुपोषित थे, और उनके विकास के लिए यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27वां। यूनिसेफ कार्य कर रही है। यूनिसेफ कार्य देखिए किस पर कर रही है यूनिसेफ, कौन कौन सा फील्ड है? मीन्स यूनिसेफ कार्य कर रही है मीन्स क्षेत्र पूछ रहा है। कौन कौन से क्षेत्र हैं जिस पर यूनिसेफ कार्य कर रही है? हम कहेंगे यूनिसेफ एक फर्स्ट क्या करती है? मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करती है जो है, मीन्स 10 लाख टन वो क्या करती है? प्रति वर्ष भारत को क्या करती है? दूध देती है जो है। यहाँ पर देखिए दुग्ध पूर्ण वितरण है। दूसरा कहेंगे इसका क्षेत्र क्या है? भूकंप और प्राकृतिक आपदा है जो है। और तीसरा हम लोग कहेंगे युद्ध के घर लोग, मीन्स इस तरीके से हम लोग कहेंगे प्राकृतिक आपदा हो या जैविक आपदा हो या सोशल आपदा हो, इन सभी आपदाओं के तहत और बच्चों को जो है दुग्ध के लिए जो है ये क्या करती है? कार्य करती है। मीन्स इस तरीके का ये ऑप्शन हमारा क्या सही हुआ? डी सही हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। यूनिसेफ किन बीमारियों के निदान में सहायक है? अब हमें मालूम हुआ कि डिजीज मीन्स कुछ डिजीज भी हैं जिस पर ये क्या करती है? हमारी वर्क करती है यूनिसेफ। तो कौन कौन से हमारे डिजीज हैं जिस पर यूनिसेफ वर्क करती है? तो हम लोग कहेंगे देखिए मलेरिया उन्मूलन, मीन्स मलेरिया के हम लोग कहेंगे मलेरिया को भगाने में ये हमारी मदद करती है। और हम कहेंगे टीबी भी है, मलेरिया उन्मूलन भी है, टीबी भी है, ट्रिकोमा, कोढ़ को लेप्रोसी कहते हैं, और घेघा रोग भी है, घेघा रोग भी है, हम लोग का चेचक भी है, पेनिसिलिन भी है, और ट्रिपल वैक्सीन भी है। ट्रिपल हम कहेंगे ट्रिपल वैक्सीन, डीपीटी हम लोग कहते हैं, डीपीटी ट्रिपल वैक्सीन। और अपंग बच्चों की सहायता, मीन्स हम कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा? ई सही होगा। मीन्स इसको अगर आप याद कर लेते हैं कि यूनिसेफ किन बीमारियों के निदान में, तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा यूनिसेफ का प्रोसेस है क्या जो है। मीन्स फील्ड तो आपने देखा ही लिया है कि इसका फर्स्ट प्रोसेस क्या रहा जो है? मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन रहा जो है। इसके बाद ये जो डिजीज हैं मलेरिया, टीबी, ट्रिकोमा, कोढ़, घेघा रोग, चेचक, पेनिसिलिन, ट्रिपल वैक्सीन और अपंग बच्चों को, ये सभी तरह की बीमारियों पर क्या करती है? वर्क करती है। मीन्स एडवाइस भी करती है और हम कहेंगे मेडिसिन भी प्रोवाइड कराती है। मीन्स मेडिसिन भी देती है, मुफ्त में भी देती है जो है।
कोई इसका चार्ज नहीं लेती, जो है मुफ्त में आपको मेडिसिन भी देगी और मुफ्त में एडवाइस भी आपको जो है देगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 29 क्वेश्चन। शिशु एवं बालकों की मृत्यु दर को कम करने के लिए यूनिसेफ ने कौन सा अभियान चलाया, जो है हम कहेंगे यूनिसेफ ने जो है शिशुओं को मीन्स न्यू बॉर्न बेबी को, इसके बाद इन्फेंसी को, इसके बाद हम कहेंगे चाइल्डहुड को मीन्स चाइल्ड को, इन सभी को जो है मृत्यु से बचाने के लिए जो है यूनिसेफ ने जो है क्या किया, एक संस्था बनाई, जो है उस संस्था के तहत जो है इन सभी बच्चों को अपने केयरिंग में लेकर के इनकी मृत्यु दर को जो है कम इसने किया। और आज भी ये वर्क इस पर कर रही है कि ये अपने जो है तो बच्चे हैं, ये बच्चे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और उसका पोषण भी अच्छा से होता रहे। इसके तहत इन्होंने गोबी नाम की एक संस्था बनाई। कौन सी संस्था, हम लोग कहें गोबी नाम की इन्होंने ये संस्था बनाई। इस संस्था के द्वारा मृत्यु दर को कम करने का इसने प्राविधान रखा कि जो भी बच्चों की मृत्यु हो रही हो, बच्चों की मृत्यु नहीं होगी। हमारी ये संस्था जो है उनको जो है जिंदा रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगी और सभी तरीके से उनको प्रोटेक्ट करेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30वां। देखिए गोबी अभियान का संबंध कितनी बीमारियों से है। अब यहाँ पर हमें मालूम हो गया है कि हमारा जो है यूनिसेफ की बनाई गई गोबी संस्था, इस गोबी संस्था ने क्या किया, जो है इसने बीमारियों को जो है सिलेक्ट किया। कितनी बीमारियों को इसने सिलेक्ट किया, हम कहेंगे इसने भी जो है जैसे आईसीडीएस ने 6 बीमारियों को सिलेक्ट किया था, उसी तरीके से हम कहें यूनिसेफ ने भी जो है 6 बीमारियों को सिलेक्ट किया था। जो है आई 6 बीमारी अभी आपको पिछले वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो वहां पर मिल जाएगी, जो है ये सभी 6 बीमारियां हैं जिस पर गोबी नाम की जो संस्था यूनिसेफ की जो है क्या कर रही है, वर्क कर रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। आइए देखते हैं हम लोग, ये हमारी एक नई एजेंसी है, नई संस्था है, जो है हम कहेंगे अब इस संस्था के तहत हम लोग जो है अपने क्वेश्चन को देखेंगे। अब तक आपने 3 संस्थाओं के तहत क्वेश्चनों को देख लिया है। एक तो WHO आपने देख लिया, दूसरा ICDS देख लिया और तीसरा आपने यूनिसेफ देख लिया। अब आप आते हैं चौथी आपकी संस्था है केयर की। तो देखिए केयर संस्था की स्थापना कब हुई थी, तो हम क्या कहेंगे केयर संस्था की स्थापना भी जो है हमारी 1946 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, हम कहेंगे इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 32। भारत में केयर कब से कार्य कर रही है। अब इससे आपको समझ में आ गया होगा कि केयर भी हमारी क्या है, जो है हम कहेंगे ये इंटरनेशनल संस्था है। जो कौन सी संस्था हमारी, केयर भी हमारी इंटरनेशनल संस्था है। अब केयर की आपको मालूम हो गया कि केयर हमारी जो है केयर ये संस्था की हमारी स्थापना कब हुई, 1946 में हुई और भारत में वर्क कर रही है 1950 से। कब से कर रही है, 1950 ईस्वी से भारत में वर्क कर रही है, जो है। तो आइए हम लोग कहेंगे कि 4 साल बाद केयर ने क्या किया, 4 ईयर लेटर इसने भारत में अपना कार्यक्रम स्थापित किया और कार्य करना शुरू किया, जो है। तो इस तरीके से आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, जो है केयर संस्था है। केयर संस्था हमारी कौन सी संस्था है, क्या ये सरकारी संस्था है, गैर सरकारी संस्था है, हम कहेंगे गैर सांप्रदायिक संस्था है, जो है। तो हम कहेंगे सी ऑप्शनल दे रहा है कि दोनों है। हाँ हम कहेंगे कि केयर हमारी जो संस्था है ये गैर सरकारी भी है और गैर सांप्रदायिक भी है। इस संस्था का किसी संप्रदाय से लेना देना नहीं है। मीन्स हम कहेंगे ऑप्शन हमारा सी सही है। मीन्स ये हमारा गैर संस्था, सरकारी संस्था नहीं है और गैर सांप्रदायिक भी है, जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। केयर द्वारा भारत में मिड डे मील की शुरुआत कब की गई थी। अब हम लोग को मालूम हुआ है कि मिड डे मील अभी हमारे प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में चल रहा है, जो हमारा मिड डे मील। देखिए मिड डे मील की शुरुआत मीन्स हम कहेंगे कि दोपहर का भोजन, मिड डे मील
मीन्स मध्य दिन का भोजन, मध्य दिन का भोजन मिड डे मील आज भी प्राथमिक और हम कहेंगे जूनियर बच्चों को दिया जा रहा है जो भोजन। तो ये हमारा जो इसकी शुरुआत कब की गई थी, हम कहेंगे 1961 से की गई थी। मिड डे मील की स्थापना कब की गई थी, आप याद रखना 1961 में इसकी शुरुआत की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 35वां क्वेश्चन, व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम। यहाँ पर देखिए एक हमारी एक नई संस्था है, ये हमारी एक कार्यक्रम है। एक कार्यक्रम के तहत हम लोग कहेंगे कि नेशनल, देखिए व्यवहारिक, हमारा व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम, ये जो प्रोग्राम हमारा न्यूट्रिशन का प्रोग्राम है, जो हम कहेंगे बिहेवियर का है, ये इसकी स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी, तो हम लोग कहेंगे क्या भारत में इसकी स्थापना हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी, अमेरिका में हुई थी। हम कहेंगे इसकी स्थापना नीन, इसको याद रखते हैं, एएनपी, एएनपी की स्थापना इसे लिखा जाता है एएनपी, एएनपी, एएनपी की स्थापना हम कहेंगे भारत में की गई थी। ये भारतीय कार्यक्रम है जिसकी स्थापना 1959 ईस्वी में किया गया था, जो है भारत सरकार द्वारा किया था। हम कहेंगे ये हमारा पोषाहार कार्यक्रम एएनपी, ये हमारी सरकारी संस्था, सरकारी कार्यक्रम है, सरकारी, ये सरकारी कार्यक्रम है हमारा, न कि कार्यक्रम, न कि गैर सरकारी कार्यक्रम है जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 36वां क्वेश्चन अपना 36, विश्वव्यापी पोषाहार समस्या को दूर करने का कार्यक्रम है। विश्वव्यापी पोषाहार मीन्स पूरे विश्व के तहत हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, मीन्स भारत का जो कार्यक्रम चल रहा है विश्वव्यापी पोषाहार समस्या को दूर करने का, भारत द्वारा ये हमारा जो है क्या है, हम कहें कि दो का कार्यक्रम है, ईएनपी और एएनपी, ये दोनों हमारे क्या कर रही हैं, विश्व स्तर पर हमारे कार्य कर रही हैं, जो है अपने कार्यक्रम को लगा करके पोषण संबंधी समस्याओं को जो है ये ध्यान में रखते हुए पूरे विश्व में ये कार्य कर रही हैं और बच्चों को, महिलाओं को, सभी को जो है पोषण की सुविधा उपलब्ध करा रही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो है 37 को, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, नीन बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय नेशनल, नेशनल न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ पर स्थित है, जो है हम कहेंगे राष्ट्रीय पोषण संस्था कहाँ स्थित है, तो हम लोग को मालूम है, हम लोग कहेंगे हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, दिल्ली, क्या हमारा ये जो संस्था है ये हैदराबाद में स्थापित की गई है। राष्ट्रीय नेशनल हमारी जो पोषण संस्थाएं हैं जो है भारत की, वो हैदराबाद में स्थापित की गई हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन अभी आपको मिलेगा, देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो भी इसके क्वेश्चन मन में आपके आ रहे होंगे वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे, जो है तो देखिए केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान मीन्स हम कहेंगे रिसर्च, सेंट्रल स्तर पर हमारा जो है पोषण संबंधी जो टेक्निकल रिसर्च किया जाता है, जो है उसके तहत हम लोग कहेंगे कि कहाँ किया जाता है, जो है तो देखिए केंद्रीय आहार तकनीकी जो है मीन्स केंद्रीय को सेंट्रल आप कहेंगे, सेंट्रल कहेंगे, आहार को आप फूड कहेंगे, तकनीकी को टी बोलेंगे, और हम कहेंगे अनुसंधान को रिसर्च बोलेंगे, और संस्था को जो है आई कहेंगे। यहाँ पर देखिए टी का प्रोसेस लग गया, यहाँ पर हमारा क्या होगा, आई होगा, CFTRI, केंद्रीय आहार तकनीक मीन्स सेंट्रल फूड टेक्निक ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हम लोग कहेंगे कब हुई, संस्थान का संबंध किससे है, तो यहाँ पे देखिए ये रिलेशन है आपको जो है, अगर आप समझ जाएंगे तो इससे आज क्वेश्चन भी आप समझ जाएंगे। यहाँ पर हम देखिए ये CFTRI हमारा मिला, दूसरा मिला मैसूर और तीसरा मिला 1950। ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। मीन्स हम कहेंगे कि ये हमारा CFTRI भारत की प्रथम तकनीकी संस्था है, भारत की प्रथम पोषण संस्था है, ये प्रथम पोषण संस्था है, भारत की प्रथम। अगर पूछते हैं कि भारत की प्रथम पोषण संस्था का क्या नाम है, तो आप बोलेंगे CFTRI बोलेंगे। और इसकी स्थापना कब हुई थी, हम कहेंगे स्थापना, देखिए स्थापना
स्थापना हम कहें कि भारत की प्रथम पोषण संस्था की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मैसूर में हुई थी जो है। कब हुई? 1950 में। हम कहेंगे ऑप्शन हमारा क्या सही है? डी सही है जो है। तो इस तरीके से याद रखना कि भारत की प्रथम पोषण संस्था का क्या नाम है? CFTRI नाम है। इसकी स्थापना कब की गई? 1950 ईस्वी में की गई। कहाँ पर की गई जो है? हम कहेंगे मैसूर में की गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 29वां क्वेश्चन, आहार एवं कृषि संगठन। देखिए हम लोग कहेंगे FAO मीन्स हमारा फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग फाओ के नाम से भी जानते हैं। फाओ, इसे हम लोग क्या कहेंगे? फाओ की स्थापना। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रखा है कि फाओ की स्थापना कब की गई जो है। तो देखिए हम लोग कहेंगे इसकी स्थापना कब की गई। हम कहेंगे अक्टूबर 1945 ईस्वी में की गई। क्यूबेक कनाडा में की गई। हम कहेंगे हस्तांतरित 1991 में रोम जो इटली में है। मिंडी सभी स्थापना कब की गई जो है? तो हम लोग कहेंगे स्थापना, देखिए आप कहेंगे स्थापना 1900 अक्टूबर 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई जो है। तो देखिए बातें सभी है। फिर हम कहेंगे एक हमारा क्वेश्चन का सिस्टम होना चाहिए कि फाओ का संबंध है। स्थापना की जगह हमारा क्या होना चाहिए? संगठन का संबंध है। का संबंध है। अगर इस तरह क्वेश्चन होता तो हमारा होता कि संबंध है तो हम लोग कहेंगे सभी। अगर स्थापना केवल पूछता है तो हम लोग कहेंगे क्या होगा? अक्टूबर 1945। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि फाओ की स्थापना कब हुई? 1945 ईस्वी में हुई जो है। तो कहाँ हुई? क्यूबेक कनाडा में हुई। और इसे फिर जो है 1991 ईस्वी में इसे हस्तांतरित मीन्स इसे हटा करके जो है कहाँ पहुंचा दिया गया? इसे इटली में स्थापित कर दिया गया। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। 40वां क्वेश्चन जो है कि फाओ द्वारा भुखमरी से मुक्ति अभियान कब चलाया गया? मीन्स स्थापना तो आपको मालूम हो गई कि इसकी स्थापना जो है की गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है कि 40वां की भुखमरी से मुक्ति अभियान फाओ क्या चलाती है? फाओ चलाती है भुखमरी से मुक्ति का प्रोसेस चलाती है। तो अभी मुक्ति भुखमरी से मुक्ति अभियान कब चलाया इसने? हम कहेंगे 1960 ईस्वी में चलाया था। कब चलाया था? फाओ ने 1960 ईस्वी में जो है भुखमरी से मुक्ति मीन्स विश्व में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे जो है, इसके तहत फाओ ने क्या किया जो है अपना कार्यक्रम चलाया। कब चलाया? 1960 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, 41वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय घेघा रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? देखिए राष्ट्रीय मीन्स नेशनल है। भारत की बातें हैं कि भारत में राष्ट्रीय घेघा रोग मीन्स ये भारत की बातें हैं कि भारत में हम कहेंगे भारत में घेघा रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1962 में, 1965 में, 1970 में, 1975 में। तो हम लोग कहेंगे कि ये 1962 ईस्वी में कब किया गया? 1962 ईस्वी में जो घेघा रोग नियंत्रण कार्यक्रम जो है भारत में प्रारंभ किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, राष्ट्रीय एनीमिया प्रोफाइलेक्सिस कार्यक्रम NNAPP की शुरुआत की गई थी। अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय भारत की बातें हैं कि भारत में एनीमिया रोग से जो है मुक्ति के लिए जो है कार्यक्रम कब शुरू किया गया है? एनीमिया रोग, इतने याद रहे कि एनीमिया रोग, भारत में एनीमिया रोग का जो प्राविधान है उसे हटाने के लिए कब कार्यक्रम शुरू किया गया था? हम कहें कार्यक्रम इसका शुरू किया गया था 1970 ईस्वी में। इस कार्यक्रम को हम लोग बोलते हैं NNAPP के नाम से हम लोग इसको जानते हैं जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 43वां क्वेश्चन देखिए, WCR को डैक्रा बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? डैक्रा। देखिए ये हमारी एक अलग हमारी एजेंसी है। ये हमारी एजेंसी एक नई एजेंसी आ गई हमारा, इसे हम लोग डैक्रा कहते हैं। डैक्रा और इसका शॉर्ट सिस्टम हमारा क्या है जो है हिंदी के तहत हम लोग कहेंगे ग्राम सेविका।
तो यहाँ पे देखिए कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, इसकी शुरुआत कब की गई जो है, डैकरा मीन्स ग्राम सेविका की शुरुआत। ये हम कहेंगे डैकरा हमारी ये भारतीय कार्यक्रम है जो है डैकरा, ये भारत का हमारा जो है भारतीय एजेंसी है, भारत की एजेंसी है, एजेंसी भारत की एजेंसी है ये। ये इसकी स्थापना ये कब प्रारंभ किया गया, हम कहेंगे 1982 ईस्वी में, 1982 ईस्वी में जो है डैकरा की शुरुआत की गई जो है भारत में। आइए इससे क्वेश्चन, इससे संबंधित और भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, हम दिखाते हैं। देखिए ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम का संबंध है, तो यहाँ पर हम लोग का मिला जो है ग्रामीण डैकरा हमारा कार्य कर रही है, कहाँ पर कार्य कर रही है जो है, हम कहेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही है जो है। ग्रामीण देखिए महिला शिशु, ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम, यही हमारा डैकरा है जो डैकरा मीन्स कार्यक्रम का संबंध है, किससे संबंध है, DWCR से। इसके बाद देखिए ग्रामीण महिला बाल विकास कार्यक्रम से, सी ऑप्शन हमारा मिलता है सभी से जो है। मीन्स हम कहेंगे इन दोनों से हमारा जो है डैकरा का संबंध है। मीन्स ये डैकरा हमारा ग्रामीण शिशु और महिला के लिए कार्य करती है जो है। डैकरा का उद्देश्य है, डैकरा का क्या हमारा उद्देश्य है, तो देखिए डैकरा का उद्देश्य क्या है, यहाँ पहला पॉइंट बोल रहा है जो है कि डैकरा पारिवारिक आय वृद्धि, पोषणीय स्थिति में सुधार मीन्स न्यूट्रिएंट की स्थिति में सुधार लाना, सी बोल रहा दोनों। हम लोग कहेंगे इसका संबंध दोनों से है, मीन्स इनकम कराती है और हम कहेंगे न्यूट्रिएंट में सुधार भी लाती है जो है। यहाँ पर देखिए इनकम भी कराएगी, इनकम का भी प्रोसेस है, इनकम भी कराएगी, इनकम कराएगी आपको, कराएगी, और हम कहेंगे न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड कराएगी, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट में सुधार, न्यूट्रिएंट में सुधार भी करवाएगी ये जो है। तो है कि दोनों आपका ये वर्क करती है। आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। भारत की प्रथम आहार एवं पोषण संस्था की शुरुआत कब की गई जो है, आपको मालूम है हमने अभी दिया था कि भारत की प्रथम पोषण संस्था का नाम क्या है, CFTRI। भारत की देखिए भारत की प्रथम आहार एवं पोषण संस्था का नाम CFTRI ये नाम है इसका। इसकी स्थापना कब की गई थी, हमने वहीं पर बताया था कि इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। स्थापना कब की गई थी, 1950 में की गई थी। कहां पर की गई थी, ये भी हमने बताया था। स्थापना जो है 1950 में की गई थी और कहाँ की गई थी, मैसूर में की गई थी। कहां पर की गई थी, मैसूर में की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। भारत की प्रथम आहार एवं पोषण संस्था है, यहाँ पर हम लोग को मिला जो है क्वेश्चन, हमने पहले ही आपको बता रखा है जो है कि भारत की प्रथम आहार एवं पोषण संस्था का नाम CFTRI है, जो कि कहाँ स्थित है, मैसूर में स्थित है जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 48 क्वेश्चन। आहार एवं पोषण विज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है, मीन्स आहार और पोषण की उत्पत्ति हमारी कहाँ से मानी जाती है, मीन्स ये जो हमारी बुक है फूड एंड न्यूट्रिशन बुक की उत्पत्ति, ओरिजिन, आहार एवं पोषण विज्ञान की ओरिजिन हमारी, ओरिजिन, ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ पर है इसकी, ओरिजिन हम लोग कहेंगे इसकी ओरिजिन इटली को मानी जाती है। किसको माना जाता है, इटली। मीन्स आहार और पोषण की उत्पत्ति इटली देश से हुई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 49वां क्वेश्चन। ICMR की स्थापना कब की गई, देखिए ICMR हमारा क्या है, हम लोग कहते हैं भारत की हमारी ये पोषण संस्था है जो है, जिसे हम लोग कहते हैं जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्थापना कब की गई जो है। हम लोग को मालूम है कि भारत की हमारी क्या है, दैनिक आहार तालिका हमारी इसी के अनुरूप चलती है। ये दैनिक आहार तालिका हमारी जो है कब बनाई गई जो है, ICMR की स्थापना हमारी जब की गई, तो इसके तहत हम लोग कहेंगे इसकी स्थापना हमारा 1976 में की गई। ICMR की स्थापना 1976 ईस्वी में की गई और 1976 से ही हमारा दैनिक दैनिक आहार तालिका बनाई गई, तालिका बनाई गई और इसी के अनुरूप जो है स्वस्थ व्यक्ति को
और हम कहेंगे स्वस्थ महिला को, प्रेग्नेंट महिला को, लैक्टेंट महिला को, न्यू बॉर्न बेबी को, इन्फेंसी को, चाइल्ड को, एडल्ट को, और हम कहेंगे ओल्ड को, सभी को न्यूट्रिशन इसके अनुरूप दिया जाता है जो है। तो इस तरीके से हमारा जो है हेल्थ संबंधित हमारे जो है क्या है जो है ये आईसीएमआर का हमारा जो है डाइट चार्ट दिया जाता है जो है। इसकी स्थापना कब की गई थी? हम लोग कहेंगे 1976 में की गई थी। तो इसके साथ ही आज का हमारा ये जो है पोषण संस्थाओं संबंधित जो है कुल मिलाकर के 49 क्वेश्चन आपके सामने रहे। इसमें से मैं जानता हूं कि आपको सभी पोषण संबंधित जो भी संस्थाएं हैं जो है उससे जो भी क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ये क्वेश्चन श्योर आएंगे, क्योंकि ये लगातार आते रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो इस तरीके से आज की मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नमस्कार।